Hello dear students, good evening to all of you. I hope that your study will be going properly. आशा है कि आपका अध्ययन सुचारू रूप से चल रहा होगा, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में कहा गया था, क्योंकि आपके परीक्षा की तिथि भी धीरे धीरे करके नज़दीक आ रहा है और जैसे परीक्षा की तिथि धीरे धीरे करके नज़दीक आती है वैसे हमारी पढ़ाई में निखार आना शुरू हो जाता है। तो आपकी जो डेडलाइन है प्रिपरेशन की अब धीरे धीरे घटना शुरू हो गई होगी। डेडलाइन का मतलब जब शुरू में कोई फॉर्म हम डालते हैं तो ऐसा लगता है कि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, व्हाई टू बॉदर। समय को लेकर के बड़ी निश्चिंतता रहती है कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने, अब वह आपके साथ नहीं है, नहीं जनवरी नहीं फरवरी, तो हर हालत में टीजीटी का एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा, पीजीटी का अप्रैल, इससे आगे नहीं पढ़ेगा। तो ऑल दोज स्टूडेंट्स who are preparing to participate in the above exams, वैसे यह रिवीजन बैच का डेमो है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। रिवीजन बैच का डेमो क्लास है फॉर टीजीटी पीजीटी, और कोई भी टॉपिक का ऐसा सेपरेट तो नहीं होता, जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है दैट इज़ इम्पोर्टेंट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन टीजीटी पीजीटी। केवल उन्हीं बच्चों के लिए नहीं है कि जो टीजीटी पीजीटी में अपीयर हो रहे हैं, ऐसे बच्चे जो नेट यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है। नेट के सिवा देखें राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा या किसी भी स्टेट में आप कह लें कि वेयर देयर इज इंग्लिश लिटरेचर इज ए ब्रांच ऑफ लर्निंग, जहाँ पर भी अंग्रेजी साहित्य यहाँ जो पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर भी अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ पे चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर जहाँ पे चल रहा है, देन इट वुड बी प्रॉफिटेबल टू ऑल दोज। यह सब के लिए प्रॉफिटेबल है। कई बार आप कहते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू, कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए। तो आज मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपने नंबर ही लिख दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप देखें कॉन्टैक्ट नंबर लिखा गया है 9415634828। दूसरा है आप यहाँ पे देखें 9335355899, दोनों ही नंबर संस्थान के हैं। संस्थान मीन्स द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे आज यह जो 21 नवंबर से एक रिवीजन बैच, वन लाइनर बैच की शुरुआत प्रारंभ करने की बात कही गई थी, तो यह वही डेमो क्लास 3 दिन के लिए कहा गया था। ढेर सारे बच्चे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि डेमो क्लास नहीं शुरू हुई क्या, तो डेमो क्लास शुरू हुई थी लेकिन आप तक वीडियो थ्रू यूट्यूब नहीं पहुंच पाया था, जो कि आज आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आए हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। रिवीजन बैच अब्लिक डेमो क्लास फॉर टीजीटी पीजीटी ईएलटी जीआईसी लेक्चरर आर यू कैंसिल फॉर ऑल द एग्जाम्स ऑफ टीजीटी पीजीटी इन एवरी स्टेट्स। जहाँ भी ये टॉपिक्स प्रेस्क्राइब्ड हैं वहाँ कहीं भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो ये क्लास, यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह 2 रीज़न से महत्वपूर्ण है। इसमें केवल आपका रिवीजन ही नहीं कराया जाएगा, सेवरल न्यू थिंग्स विल बी गिवन टू यू। आपको ढेर सारी नई चीज़ें दी जाएंगी। देखिए कोई भी बच्चा, कोई भी बालक हो जाए, उसको देखिए तो वह इसलिए नहीं फेल होता है, वह इसलिए नहीं फेल होता है कि ही हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड द ट्रेडिशनल थिंग्स। वो जो परंपरागत चीज़ें थी, सब्जेक्ट मैटर उन्होंने नहीं तैयार की। हम फेल इसलिए होते हैं कि देयर इज लैक ऑफ इनोवेशन इन अस। हमारे अंदर लैक ऑफ क्या होती है, इनोवेशन होती है। चीज़ों को अगर हम नए ढंग से, नए सिलेबस, नए पाठ्यक्रम के हिसाब से नहीं तैयार करते, हमको अपना दायरा हमेशा बृहद करने का प्रयास करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर में जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आप अभी तक पढ़ते रहे हैं उनसे बाहर निकलिए, कुछ लेटेस्ट देखिए और हमेशा ऑब्जेक्टिव पैटर्न की स्टडी पर ही भरोसा मत करिए। ट्राई टू रीड समथिंग इन डिटेल। कुछ चीज़ें तो आप डिटेल पढ़िए, क्योंकि डिटेल चीज़ें जो होती हैं दे रिमेन लॉन्गर इन आवर माइंड देन द ऑब्जेक्टिव पैटर्न ऑफ स्टडी। ऑब्जेक्टिव पैटर्न से ज़्यादा देर तक वह रहती हैं। तो अब हम अगर स्टडी को लेकर के देखें तो देयर आर नो फ्रंटियर्स, देयर आर नो लिमिटेशंस। ज्ञान का कोई लिमिटेशन तो है नहीं, ज्ञान का कोई लिमिटेशन तो नहीं है। हमारे वेदों में कहा गया
इदाने तपस्सौर्य च विज्ञाने विनयन विस्मयम न च कर्तव्यम बहुरत्ना वसुंधरा। मैक्सिमम जितना आप पढ़ सकिए, मैक्सिमम जितना आप पढ़ सकिए। कभी ये मत सोचा करिए कि मैंने जो पढ़ा है दैट इज सफिशिएंट। आपके अंदर एक हंगर होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए टू अक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज रिलेटेड टू द टॉपिक्स। जो टॉपिक्स है उसमें मैक्सिमम ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास किया करिए। तो आइए इस क्लास के माध्यम से हम देखते हैं कि यह जो हमारा सेशन है, यह जो हमारा डेमो सेशन है कि हाउ इट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। इसमें 3 ढंग का अध्ययन किया जाएगा। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, जो हमारा प्रयास है, आपको यह दिखाना है कि टू सॉल्व या टू रिवाइज प्रीवियस पेपर, PREVIUS। ये जो प्रीवियस पेपर्स हैं, पहले हम किसकी स्टडी करेंगे, यहाँ पे जो कि दिख रहा है, अभी इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। प्रीवियस पेपर में हम क्या स्टडी करेंगे, आइए उसको भी हम 2 पार्ट। हाँ, एक काम और किया करो, जो चीज़ें यहाँ डिजिटल बोर्ड पे लिखी जाती हैं वह चीज़ें बोली भी जाती हैं। वह कोई PPT नहीं है, वह कोई PDF नहीं है जैसा आप सामने देख रहे हैं। लिख करके हम उसको एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQs तो हम सॉल्व कराते नहीं। जो भी पढ़ाएंगे वह डिटेल, वह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको पढ़ाएंगे, वह डिटेल, वह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ाएंगे। और मैक्सिमम प्रयास होगा कि यू विल गेट समथिंग न्यू इन कंपेरिजन टू द रेस्ट ऑफ द क्लास। आप क्या पढ़े हैं इससे यह तो हमें पता नहीं, लेकिन आप यहाँ जो भी आपने पढ़ा है उससे आप समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग न्यू, समथिंग रेयर आप पाएंगे। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा टू रिवाइज द प्रीवियस पेपर्स। प्रीवियस ईयर के हम क्या करेंगे, पेपर्स को रिवाइज करेंगे। हम चेक करेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें लिटरेचर के कितने प्रश्न आते हैं और ग्रामर के कितने प्रश्न आते हैं। पहले हम इसको देखेंगे। इसको, ये सामने आपके पेपर है, सॉल्व कराया जाएगा अभी। इसमें हम उसको देखेंगे। जो इसकी मैंने स्टडी किया है तो 60 से लेकर के 63 या यूँ कहिए कभी कभी 65 लिटरेचर से आते हैं। तो 60 से लेकर के 62 या 63 अब घटते बढ़ते क्रम में होते हैं। एक इससे प्रश्न आते हैं, यह ग्रामर से आते हैं। माने एक बैलेंस स्टडी करने के लिए इट इज़ मस्ट टू स्टडी बोथ। हमको दोनों को पढ़ना है, हमको दोनों को पढ़ना है। अभी आपके सामने पेपर है। हमको एक चीज़ और बैलेंस करना है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है 120 मिनट्स होता है, ए होता है, और जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वह कितने होते हैं, 125 होते हैं। अगर 1 मिनट एक प्रश्न को हम दें, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मिनट हम एक प्रश्न को देते हैं तो 5 प्रश्न माने 5 क्वेश्चंस आर गोइंग बिहाइंड द रेंज ऑफ योर टाइम प्रेस्क्राइब बाय द कमीशन। कमीशन ने जो टाइम दिया है, देखिए 5 प्रश्न आपके ज़्यादा हैं, 120 मिनट आपके पास है, 2 घंटे, 125 प्रश्न हैं। तो कहीं न कहीं से सबसे ज़रूरी है कि टू मैनेज द क्वेश्चंस वेयर यू कैन गेदर मार्क्स इन मास। समूह में हम नंबर कहाँ ले आ सकते हैं, तो समूह में हम नंबर ले आ सकते हैं। हम किसको पढ़ें, हम लिटरेचर, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं। अभी ग्रामर का भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा। हम फोकस किस, लिटरेचर में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। अभी आपके सामने पेपर है, यहाँ पे डिस्कशन होगा। एक प्रकार के वह प्रश्न होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, जिसमें फैक्ट्स दिए जाते हैं। शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट, शेक्सपियर महोदय का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमको कुछ भी नहीं सोचना है। यह मॉडर्न थिंकर्स, कुछ बुक्स, कुछ गाइड्स ने दे दिया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉन A1 की जगह स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन A1 होना चाहिए। दैट इज़ नॉट मैटर ऑफ क्वेश्चन, दैट इज़ नॉट मैटर ऑफ डिस्कशन एज आई थिंक। हमारे हिसाब से यह डिस्कशन का कोई मुद्दा नहीं है। आपको टिक कर देना है फ्रैंकली, टू बी फ्रैंक। अगर कोई फैक्ट पूछा गया तो जो फैक्ट आपको किताबों में मिला है उसी फैक्ट को आप दे दीजिए, इसको टिक आउट कर दीजिए, इसको टिक आउट कर दीजिए। ढेर सारे स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर वॉज नॉट अ मैन ऑफ द सर्टेन एज और पीरियड सर्टेन प्लेस, बेन जॉनसन आपने कह दिया। हु कॉल्ड शेक्सपियर, हु कॉल्ड शेक्सपियर, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, बेन जॉनसन। माने इस टाइप के जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं उनमें मिनिमम टाइम आप लगाइए, यहीं से टाइम आप सेव कर सकते हो। और आप अगर इसको 62 भी मान लीजिए तो लगभग 25 से 30 प्रश्न आपके फैक्चुअल होते हैं। मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। 25 से 30 प्रश्न कहाँ से आते हैं, फैक्ट से आते हैं।
अब अगर 30 प्रश्न सॉल्व करना है तो आप ध्यान रखिए 10 से 15 मिनट बहुत है। 15 मिनट आपने यहाँ पे सेविंग किया, क्योंकि आगे लिटरेचर में 20 प्रश्न 25 प्रश्न जो होंगे वो थोड़ा सा देखें, वो तार्किक होंगे, वो लॉजिकल होंगे, जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद जॉन मिल्टन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिल्टन पे सत्य सिद्ध नहीं होता है, यह प्रश्न आएगा। देखिए MCQs आप बहुत सॉल्व करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जब लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तार्किक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होती है। और दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि आपने इस प्रकार के प्रश्न नहीं पढ़ा। लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे लिए मस्ट क्या है? डिटेल स्टडी। हम टॉपिक का डिटेल स्टडी करें, अध्ययन करें। तो अब हमारे पास हमने देखा कि अगर मान लीजिए विदिन 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स हमने सेव कर लिया, क्योंकि 30 क्वेश्चन को हमने रेशियो माना। 15 मिनट हमारे पास बचा। अब इन 60 में 30 जो प्रश्न या 32 क्वेश्चन जो हमारे हैं, वो थोड़ा सा रेशनल, लॉजिकल, तार्किक आएंगे। तार्किक आएंगे कि वेयर मिल्टन हैज़ गिवन, वेयर मिल्टन हैज़ नॉट गिवन, वेयर मिल्टन हैज़ नॉट गिवन हिज ब्लाइंडनेस। निम्नलिखित में से किन रचनाओं में मिल्टन ने ब्लाइंडनेस का जिक्र नहीं किया है? अब उन्होंने दे दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस, आपने कहा वेरी गुड। पैराडाइज रिगेन्ड, आपने कहा वेरी गुड। उन्होंने कहा लिसिडस, वेरी लास्ट। तो अब अगर आपने पढ़ा है कि ये कब प्रकाशित हुआ, कौन कब प्रकाशित हुआ, तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिसिडस है। नहीं तो आप चिंतन में डूब जाएंगे, सोचना शुरू कर देंगे और 1-2 मिनट ये आपका खा जाएगा। तो जो लॉजिकल क्वेश्चन है, हमको उन पे भी ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर के अभी हमने क्या देखा? अभी हमने 2 चीज़ें देखा। एक हमने क्या देखा? द बैलेंस। बैलेंस लगभग एवरेज में 50-50 का रहता है। डोंट बी कन्फ्यूज। आप इसको लेकर के कभी कन्फ्यूज मत होइएगा कि लिटरेचर तैयार कर ले तो सिलेक्शन हो जाएगा, ग्रामर तैयार कर ले तो सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर द सिलेक्शन बैलेंस स्ट्रेटजी इज मस्ट। एक चीज़ हमने देखा। आइए अब हम ग्रामर की बात करते हैं। ये तो लिटरेचर की बात है, तो अब हम यहाँ पे ग्रामर लिख दिया। अब ग्रामर में देखें जो मेजर पोर्शन, अगर मान लीजिए एक हम सर्वे कर रहे हैं यहाँ 63 क्वेश्चंस का, एक क्या है क्वेश्चन है, मान लीजिए हमने देखा कि देयर आर 63 क्वेश्चंस इन माय पेपर। तो अब इनकी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? हम देखें नंबर 1 हमारा क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ COMPREHENSI। कॉम्प्रिहेंशन मिनिमम अगर 5 है तो 5 बराबर 10। आपका एक रेशियो है, ध्यान रखिएगा। आपको जो है 5 तो सॉल्व करना ही है, आपको 5 तो सॉल्व करना ही है। अब जब 5 आप सॉल्व करेंगे तो उन 5 को देखें, 2 पैराग्राफ छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन में आएंगे। अगर एक लॉन्ग पैराग्राफ दिया गया है, अगर एक लॉन्ग पैराग्राफ दिया गया है तो अब उसमें कितने आएंगे? उसमें 10 आएंगे। अब समझ में आ गया? उसमें कितने आएंगे? उसमें 10 आएंगे। अब अगर यहाँ पे 10 प्रश्न आ गए और हम रेशियो यह लगा लेते हैं, 10 का ही हम मानते हैं, हमने रेशियो 10 का ही लगाया या रेशियो 10 का ही माना, तो 10 प्रश्न हमारे यहाँ हो गए, कॉम्प्रिहेंशन के हो गए। कॉम्प्रिहेंशन के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंशन के बाद अब हम चलते हैं वर्ड पावर पे। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखा गया है? वर्ड पावर। वर्ड पावर में 10 से लेकर के 15 प्रश्न आते हैं। बराबर हम कितने प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं? 25 पहुँच गए। अब आपको पता होगा वर्ड पावर में कितनी चीज़ें आती हैं। इट इंक्लूड्स 5 थिंग्स। इसमें 5 चीज़ें आपका एंटानिम, सिनोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फॉरेन एक्सप्रेशन हो गया। फॉरेन एक्सप्रेशन के बाद अब उसके जो है आपके इडियम्स, फ्रेजेज हो गए, मिसस्पेल्ड वर्ड हो गए। अगर इतना आपने तैयार कर लिया और इसके साथ एक चीज़ और, पंचुएशन, PUN CTUATN, अगर आपने पंचुएशन तैयार कर लिया तो हमने इसको 3 ही माना, तो बराबर हम नज़दीक पहुंच गए 28 प्रश्नों के। एक अप्रॉक्सीमेट इन 28 में से अगर हम 25 भी कर गए, कॉम्प्रिहेंशन का एक सेट फार्मूला होता है, कॉम्प्रिहेंशन का एक सेट फार्मूला होता है जिसको अगर हम तैयार कर लें तो काफ़ी हद तक 10 में से 8 हमारा सही हो जाएगा।
आगे उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। आपसे कहे ना कि आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, जब आपको समझाया जाता है तो आप कॉपी पेन ले। हाँ, अगर ऐसा लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, आप बार बार पढ़ते हैं एंड यू फील प्रॉब्लम एट एवरी पॉइंट, हर एक जगह आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ लिख भी दिया करिए। यूट्यूब चैनल पे या वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप वहाँ पे लिख दीजिए कि इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, इस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैक्सिमम प्रयास रहेगा कि उसको बनाया जाए। तो अभी हम 28 तक पहुँचे हैं। अब अगर इस 28 को हम देखें, यहाँ पे कितना है, 63 है, तो लगभग हमारे पास क्या है, 30-35 प्लस हमारे बचे। अब उस 35 में से अगर हम 28 भी कर लें तो दोनों को हम देख लें, अगर उसको हमने इसको 25 माना, हमने उसको 25 माना, तो हमारे 50 क्या हो जाते हैं, इधर से हो जाते हैं, ये इकोनोमाइजिंग हो जाएंगे। अब जो टफेस्ट क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो टफेस्ट क्वेश्चन को आप टाइम दे सकते हैं, उनको टाइम दे सकते हैं। इस ढंग से आप 100 प्लस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपटीशन दिनों दिन टफ ही हो रहा है, कहीं से आसान नहीं हो रहा। जो वैकेंसीज हैं वह कम हो रही हैं, जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं दे आर इंक्रीजिंग रैपिडली पर ईयर, और जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनका पढ़ाई के प्रति जो फर्वर होता है, जो जोश होता है, वो ज़्यादा होता है। तो चले, अभी हमने एक चीज़ देखा, अब दूसरी चीज़ देखें। हम किसी टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं, हम किसी टॉपिक की अगर स्टडी कर रहे हैं तो ट्राई टू डू इन डिटेल, प्रयास करिएगा। शॉर्ट स्टडी जो होती है, आपकी जो शॉर्ट स्टडी होती है वह किसके लिए होती है, वह रिवीजन के लिए होती है। जब आप रिवीजन करने बैठते हैं, जब वन लाइनर आप बनाते हैं, तो यह रिवीजन करने के लिए होती है। जब आप पढ़ें तो वह चीज़ों को आप डिटेल पढ़ें, चीज़ों को आप डिटेल पढ़ें। जैसे मान लीजिए अब हमने एक टॉपिक लिया, हमने अपनी स्टडी कब से शुरू किया, 16th सेंचुरी। हमने स्टडी कब से शुरू किया, 16th सेंचुरी। अब 16th सेंचुरी को क्या कहा गया, एलिजाबेथन एज, ELIZABETHN। तो अब आप TGT के हैं, PGT के हैं, नेट आपका पर्पज़ है, क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो आप देख लीजिए शॉर्ट में ही सही कि चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिजाबेथन एज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। एलिजाबेथन एज अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि विच वॉज द प्रोमिनेंट जेनर या मोस्ट प्रोमिनेंट जेनर ऑफ एलिजाबेथन एज, व्हेन द ट्रेडिशन ऑफ पोएट लॉरिएट बिगन इन इंग्लैंड। कुछ भी आ जाता है, व्हेन द फर्स्ट फॉरेन एक्सप्लोरेशन बिगन, व्हेन द फर्स्ट कोलोनाइजेशन बिगन, या विच वॉज द फर्स्ट कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, व्हेन द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा हैपेंड। तो कहने का मतलब है एलिजाबेथन एज में हम विलियम शेक्सपियर को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर तो हमारे कोर्स में क्या है, प्रेस्क्राइब्ड है। शेक्सपियर जी क्या हैं, हमारे कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड है। लेकिन शेक्सपियर जी के सिवा जितनी अन्य चीज़ें हैं हमको वह भी पढ़ना है। शेक्सपियर जी के सिवा जितनी अन्य चीज़ें हैं हमको वह पढ़ना है। विच वॉज द फर्स्ट कॉलोनी फाउंडेड इन अमेरिका, who is regarded a triple trader during the period of Elizabeth, who was Holinshed। तो हम क्या करें, हर एक चीज़ को पॉइंट बना लें, हर एक चीज़ का मतलब। अब मान लीजिए हम एलिजाबेथन एज में आते हैं, तो एलिजाबेथन एज में हम दो करें। एक तो देखें नेविगेशन, एक्सप्लोरेशन, कोलोनाइजेशन, इन्वेजन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, रिलीजियस टॉलरेंस, पॉलिटिकल कंडीशन। ये 4-5 पॉइंट हम 2-2 लाइन सबके बारे में लिख लें। अभी इसमें जो क्लास चल रहा है रिवीजन का, इसमें सब लिखाया जा रहा है। एलिजाबेथन एज के इम्पोर्टेंट पोएट्स, इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट। ड्रामा में क्या करना है, आपको जितने हैं यहाँ से आप शुरू करिए। द ग्रेट चेन ऑफ ड्रामा विच बिगिन्स विद द पब्लिकेशन ऑफ राल्फ रॉयस्टर। मान लीजिए हम ड्रामा की ही बात करते हैं, मुँह से निकल गए। तो अब हम सबसे पहले RALPH, राल्फ रॉयस्टर, DOIESTR, इसको किसने लिखा, निकोलस उदाल, NICHOLASUDALL। इसको किसने लिखा, निकोलस उदाल। अब हम ग्रेट चेन ऑफ ड्रामा यहाँ से पढ़ना शुरू कर दें, यहाँ से हम पढ़ना शुरू कर दें। तो अब राल्फ रॉयस्टर फर्स्ट क्लासिकल कॉमेडी हो गई, इनके हम कैरेक्टर को पढ़ लें। द फर्स्ट ब्रैगर्ट लवर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, हम इनको देख लें। नंबर 2 पे क्या आता है, गैमर गर्टन्स नीडल। ये क्या है, डोमेस्टिक कॉमेडी, जॉन स्टील महोदय। नेक्स्ट गॉर्बाडक, द फर्स्ट ट्रेजिडी, द फर्स्ट सिनेकन ट्रेजिडी,
द फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी, हम इनको पढ़ लें। अब उसके बाद हम आ जाते हैं द यूनिवर्सिटी बिट्स, जो 7 स्कॉलर्स हैं लिली से लेकर के मार्लो तक, हम इनको पढ़ लें। बहुत डिटेल में नहीं जाना है लेकिन कुछ छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत डिटेल में नहीं जाना है लेकिन कुछ छोड़ना नहीं है। और उसके बाद विलियम शेक्सपियर, फिर बेन जॉनसन तक हम आ जाएं। तो अब एलिजाबेथन एज का जो ग्रेट चेन ऑफ ड्रामा है, जो ग्रेट चेन ऑफ ड्रामा है, वह हमारा क्या हो गया, वह हमारा कंप्लीट हो गया, वह हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम पोएट्री में आते हैं। व्हाट वर द प्रोमिनेंट जेनर्स ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज। तो एलिजाबेथन एज में प्रोमिनेंट जेनर्स ऑफ पोएट्री क्या था? पोएट्री में देखें तो लिरिक था, लिरिक, सोनेट था और एलिजी थी। अब इस पीरियड में हम देख लें कि हु आर द रिमार्केबल पोएट्स ऑफ द डे। इस पीरियड के रिमार्केबल पोएट्स कौन हैं? फॉर एग्जाम्पल स्पेंसर महोदय हैं, तो हु कॉल्ड स्पेंसर द पोएट्स पोएट? व्हाई स्पेंसर इज रिगार्डेड द फादर ऑफ पास्टोरल एलजी। अब स्पेंसर के जितने क्रिएशंस हैं, स्पेंसर्स के क्रिएशन प्लस उनका डेडिकेशन, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। स्पेंसर्स के जो क्रिएशन हैं और उनका डेडिकेशन सर फिलिप सिडनी हो गए, रेस्ट ऑफ। अब जब इतना तैयार कर लेंगे तब आप कह सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड एलिजाबेथन एज, मैंने एलिजाबेथन एज को कंप्लीट कर लिया। कुछ कंट्रोवर्शियल हैं जिन्होंने स्कैंडल क्रिएट किया, जिन्होंने स्कैंडल, जैसे मान लीजिए अब एलिजाबेथन एज पढ़ रहे हैं तो आप रॉबर्ट ग्रीन का ग्रोड्स वर्थ अ बिट बट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, आप इसको हर हालत में पढ़ लें। ग्रोड्स वर्थ अ बिट बट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, आप इसको हर हालत में पढ़ें और इसका डिटेल पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों से अगर पूछो तो यही बताते हैं इट इज़ सेंटर्ड ओनली, इट इज़ सेंटर्ड ओनली ऑन शेक्सपियर। तो यह आपका भ्रम है। शेक्सपियर के सिवा 3 अन्य नाटककार दिए गए हैं, शेक्सपियर के सिवा 3 अन्य नाटककार दिए गए हैं, आपको उनको भी पढ़ना है। और इट इज़ कंपोज, इट इज़ रिटन ऑन द पैटर्न ऑफ रोमांस। ग्रोड्स वर्थ अ बिट जो रोमांस के पैटर्न पर लिखा गया है कि इसकी स्टोरी क्या है, इसकी कहानी क्या है और कौन कौन कैरेक्टर दिए गए हैं, कौन कौन कैरेक्टर दिए गए हैं, आपको इसको भी तैयार करना है। तो अब हमने देखा कि हाउ शुड बी आवर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हमारा तैयारी का मेथड कैसा होगा। तो तैयारी का मेथड हमारा दोनों होगा। पहले अभी पेपर आपके सामने है, पेपर सॉल्व कराया जाएगा। पेपर के बाद हम दूसरे शिफ्ट में अभी आज इंट्रो दिया गया, उसके बाद पेपर सॉल्व कराया जाएगा। पेपर में बताया जाएगा कि देखिए दिस इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ क्वेश्चंस, ये जो हमारे प्रश्न हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, आपको उसके बारे में बताया जाएगा। अबाउट द नेचर ऑफ क्वेश्चंस, आपको उसके बारे में बताया जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में रेगुलर स्टडी, रेगुलर स्टडी इसमें जो भी कराई जाएगी, पीजीटी में हम 14 सेंचुरी को लेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो पीजीटी की क्लास है यह सब के लिए है। आप चाहे नेट के हों, यूजीसी स्लेट के हों, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते हों, कुछ भी, तो इसमें जो पढ़ाएंगे इम्पॉर्टेंट क्रिएशंस, वन लाइनर क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन के साथ सबके बारे में इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी वन लाइनर फार्म में आपको लिखाए जाएंगे, वन लाइनर फार्म में लिखाए जाएंगे। तो पीजीटी यहाँ, और ये 16 सेंचुरी, अगर आप टीजीटी एलटी के हैं तो फिर कहाँ से होगा, 16 सेंचुरी से बिगिन होगा। तो शुरुआत किससे होगी, 16 सेंचुरी से होगी। तो चले देख ले, यह हमने बताया कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू गेट रेडी टू फेस द एग्ज़ाम विद इन द मिनिमम टाइम, कम से कम समय में हम कैसे अपने को परीक्षा के लिए तैयार करें। अब यहाँ पे एक बार फिर मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नंबर लिख दिया है, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि कैसे बात किया जाए, कैसे संपर्क किया जाए। तो 9335355899 यह इंस्टीट्यूट का नंबर है। फिर से पढ़ दिया जा रहा है, 9335355899 यह क्या है, इंस्टीट्यूट का नंबर है। इसके सिवा एक और नंबर है, वह भी लिख दिया जा रहा है। एक और नंबर है यहाँ पे 9415634828।
अब अगर आपको संपर्क करना है, इन दो में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपसे बात हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है, जैसा कि अभी बताया गया कि आपको लगता है कि अगर इसमें वीडियो बन जाए, तो जैसे ही आज ये डेमो का क्या है, आज ये डेमो का फर्स्ट क्लास है, डेमो का फर्स्ट क्लास है। इसके बाद जो सेकंड थर्ड क्लास के बाद जो वीडियोज अगर आपको चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप उसको भी बता दीजिएगा कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, तो हमारे लिए यह क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आई होप बेटर फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ यू। बाय।